So we will welcome all the participants, Ayush, Piyush, and who are there. So I would like to thank Pulkit sir for again giving me this wonderful opportunity to share some thoughts. I'm very happy today that sir is giving so many opportunities and sir is really trying hard for the benefit of all. He is conducting so many class sessions for this moral value education and really it helps. So mm, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर एक्चुअली आज के समय में हम मैंने देखा है कि स्कूल में आपको बहुत चीजें पढ़ाई जाती हैं बट वैल्यू एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है फिलहाल तो सर जो आपके कर रहे हैं ही इज एडिंग वॉट एवर इज लैकिंग इन योर स्कूल्स कॉलेजेस वहां पे जो मिस हो रहा है हमारे से सर आपको दे रहे हैं तो रियली वी शुड बी थैंकफुल हमें उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को रेडी किया ताकि जो बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि लाइफ में पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या करना चाहिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली सबके जीवन में अगर मॉरल वैल्यूज हमारे लाइफ में रहती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबके जीवन में बहुत वो हेल्प करता है एक्चुअली क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग भले ही हम नॉलेज और स्किल से अपना घर चला सकते हैं पैसे कमा सकते हैं बट अगर हमारा आचार विचार व्यवहार ये सब बराबर नहीं रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है ये वैसा ही है कि हम नॉलेज को जानते हैं फिर हम आतंकवादी बन जाएंगे तो नॉलेज और बिहेवियर दोनों ही जरूरी है आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए कैसे किस प्रकार जो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है so Pulki sir I'm going to start okay so we would like to start with the session now so पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड तो हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो अपने लाइफ में जीता है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखता है अपने जीवन में है ना वो देखता है कि किस प्रकार हमारे जीवन आगे जा रहा है कभी अच्छे दिन आते हैं कभी नॉर्मल चलता है कभी बुरे दिन भी आते हैं तो किस प्रकार हमारा जो थॉट प्रोसेस है हमारा जो दृष्टिकोण है हमारा जो नजरिया है जीवन के प्रति किस प्रकार पॉजिटिव बना रहे तो हम सीखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज आज हम अपने लाइफ में ला सकते हैं जिसके थ्रू हम वो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखे और किन्होंने अपने जीवन में इस चीज को सत्य करके दिखाया उनके लाइफ का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आगे चल के तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी मैं पहले ही बता रहा था कि किस प्रकार जो आज का यूथ है वो कल का भविष्य है ना लीडर्स जो है आज का लीडर्स अगर उसके अंदर वो कैरेक्टर और वैल्यूज रहेंगी तो वो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा हमारे जीवन में हम जानते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं है ना सभी लोग कुछ ना कुछ बड़ा सोचते हैं और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और उच्च पद को प्राप्त करे बट अगर आपके पास वो कैरेक्टर नहीं है वो वैल्यूज आपने नहीं सीखी अपने लाइफ में तो आप बड़े स्तर पे जाओगे तो जरूर लेकिन वहां पे सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी फिर क्यों क्योंकि हमारी जो बेसिक वैल्यूज है लाइफ की अगर उसको हमने अपने जीवन में नहीं उतारा है तो भले ही हमें वो पद प्राप्त हो जाए हमारे नॉलेज और स्किल के द्वारा लेकिन हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे और सिर्फ दूसरों के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल दैट
आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो साथ में ही, क्योंकि जब दोनों चीजें साथ में रहेंगी तो आप कहीं भी जाओगे, आप तो खुश रहोगे ही, दूसरों को भी आप हमेशा खुश रखोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट रियल लीडर विथ कैरेक्टर एंड वैल्यूज। सो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम, समय एक ऐसी चीज है, काल जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन से बहुत सारी चीजें ले लेता है ना। अभी आपका बचपन चल रहा है, थोड़ी दिन में आप बड़े हो जाओगे तो आप सोचोगे अरे बचपन कहाँ चला गया, समय ने ले लिया उसे एक्चुअली, है ना। समय हमारा हेल्थ लेता है, हमारा वेल्थ लेता है, हमारी प्रॉपर्टी लेता है, समय क्या क्या नहीं ले लेता है हमारे से। लेकिन समय एक चीज नहीं ले सकता है, वो है हमारा फ्री विल, हमारी स्वेच्छा, हमारी जो इच्छा है, वो टाइम नहीं ले सकते। हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, कैसा सोचना है, जो भी चीज हम अपने जीवन में डिसाइड कर सकते हैं, वो समय नहीं ले सकता है, वो हमारे ऊपर है, फ्री विल। ये एक सबसे बड़ी हमारे पास एक उपलब्धि है कि समय के समय चाहे जितना भी बलवान हो, लेकिन वो हमारी जो स्वेच्छा है, हमारी इच्छा है, वो नहीं ले सकता है। तो हम अगर उस फ्री विल को, हमारी स्वेच्छा को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे अपने लाइफ में, देन वी विल रियली ग्रो एंड रियली बिकम अ वेरी नाइस पीपल। हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और हम जान सकेंगे कि हम वो क्या क्या नहीं कर सकते थे जो हम सोचे भी नहीं थे, है ना। तो हमारा जीवन में फ्री विल का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छा क्या लेते हैं। हर एक क्षण हमको चॉइस मिलता है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है कि उस डायरेक्शन में जाना है ना, अच्छी चीजें चुननी है कि बुरी चीजें चुननी है। तो फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री विल मतलब बच्चों को समझाने के लिए समझ लो आप कि आप किसी भी चीज को चूज कर सकते हो, है ना। दो चीजें आपको दी गई हैं, आप उनमें से एक चीज चूज कर सकते हो, दैट इज फ्री विल, है ना। अगर आपके पास एक ही चीज है तो आपको उसको चुपचाप से लेना पड़ेगा, लेकिन अगर दो चीजें हैं लेकिन आप चूज कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज योर फ्री विल। तो आप फ्री विल में बहुत कुछ चूज सकते हो, है ना। आप फ्री विल से आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सकते हो, है ना। फ्री विल से आप लोगों को स्नेह और प्यार दे सकते हो, फ्री विल से आप समाज में अच्छा कार्य कर सकते हो। तो फ्री विल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एंड टू नो दैट, हम जानते हैं कि फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका अच्छे से उपयोग करना समझना है हमें। तो भगवत गीता में बताया गया है कि अगर जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे पास कुछ कॉन्शियसनेस, कुछ चेतना एक्वायर्ड रहती है। हमने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं, वो कार्यों के आधार पे हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है कि ये चीजें ऐसी होनी है। आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आलसी है या सोता रहता है हमेशा, तो जीवन भर भी वैसे ही उसकी प्रकृति रहेगी कि वो हमेशा लेजी बना रहेगा। कुछ लोग को आप देखोगे कि वो बहुत ही डायनामिक होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने ऐसे चीजों को चुना है जिससे वो डायनामिक पर्सनालिटी बने। इस लाइफ में नहीं तो कहीं पिछले लाइफ में, कहीं भी तो कभी तो उन्होंने ऐसा चूज किया होगा कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, तो उसके कारण भी वो वैसे ही प्रकृति के साथ जीते हैं, है ना। कुछ लोग होते बहुत कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में, अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो खराब है। आप अगर उन व्यक्तियों के साथ रहोगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो आपका भी नेचर वैसा ही हो जाएगा कि आप कंप्लेन करना चालू कर दोगे, शिकायत करने लगोगे। मुझे ये नहीं मिल रहा, मम्मी मुझे वो नहीं मिल रहा, ये गंदा लड़का है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ऐसा वैसा, मतलब छोटी छोटी चीजें उसमें हम कंप्लेन करते हैं। तो आप अपना एसोसिएशन, आप किसके साथ रहते हो, है ना, वो चूज करो। अगर आप एक प्रॉपर पर्सन जो कि एक्टिव रहता है हमेशा, अगर उसके साथ रहोगे तो आपके अंदर भी वो एक्टिव होने के लक्षण आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं चूज करोगे, देन आप भी वैसे ही आलसी बन सकते हो। सो एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारे लाइफ में, है ना। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, है ना, तो जब वैसा हम एसोसिएशन लेते हैं, वैसे उन लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसे ही गुण आने लगते हैं। जिसके साथ हम मिलते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए। लोहा आपने देखा होगा, लोहे को आप अगर आग में तपाओगे, लोहे को आप आग में डाल दो, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि लोहा आग जैसा बिहेव करना लगता है ना। लोहे का जो नेचर हो जाता है वो आग के जैसा। आप छू के देख लो लोहे को, जब गरम गरम लोहे रहेगा तो आप जल सकते हो। दैट मीन्स
आग का जो क्वालिटी है जलाने की वो लोहे के अंदर आ गई है। तो सिमिलरली हमारे लाइफ में भी हम ये देखते हैं कि हम जिसके साथ एसोसिएट करते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, घुलते मिलते बातचीत करते हैं, उनके जो क्वालिटीज है हमारे अंदर आ जाती है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो 5 लोगों का एवरेज पर्सनालिटी है। दैट मीन्स हम जिसके साथ अपनी इच्छा से घुलना मिलना चाहते हैं वो डिटरमाइन करता है कि हमारी पर्सनालिटी क्या होगी। तो हमारे इस ह्यूमन लाइफ में, हमारे इस मनुष्य जन्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई भगवान ने हमको, दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमारी चुनने की इच्छा, हम क्या चुनते हैं अपने लाइफ में, अच्छा चुनेंगे, बुरा चुनेंगे, क्या चुनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा एसोसिएशन चुनते हो अपने लाइफ में, जिससे कि आपका जो व्यक्तित्व है उसी के हिसाब से ढलेगा। तो ये बात आती है कि भले ही आपके पास चूज करने की क्षमता है, लेकिन आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, बट अपने आसपास के लोग, अपने आसपास के वातावरण, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस समय आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप उसको रिस्पॉन्ड करो या तो रिएक्ट करो। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड पे ऑलरेडी शायद रंजन सर ने ऑलरेडी सेशन लिया है, तो आपको शायद अच्छे से पता होगा। तो रिएक्ट मतलब कोई भी आपके जीवन में कुछ भी परिस्थितियां है तो आप उसको तुरंत क्विक रिएक्शन देते हो, उसके ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया करते हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। लेकिन जब आप सोच समझ के पूरी तरीके से अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो या रिएक्ट करना चाहते हो। बट ये चीज हमें जानना है कि हम अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आसपास के वातावरण को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी चॉइस, यहाँ पे भी आपका फ्री विल आता है कि आप चूज करते हो रिएक्ट करने को। रिएक्ट करोगे तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट्स अच्छे ही आए, है ना, लोग गुस्सा भी हो सकते हैं, आपने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। लेकिन रिस्पॉन्ड मतलब आपने समझ बूझ के, जानते हुए कि हाँ क्या परिस्थिति है, उसके हिसाब से आप प्रतिक्रिया करते हो, दैट इज रिस्पॉन्ड। तो फ्री विल हमारे लाइफ में, तो एक एग्जांपल आता है कि मान लो कि आप एक बोट में बैठे हो और आप उस बोट की कैप्टन हो। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हवा किस तरफ बहेगी, है ना। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हवा किस तरफ जाएगी। मान लो आप नदी के इस तरफ हो और आपको नदी के उस तरफ जाना है, तो अभी हवा किधर भी बह सकती है, आपके ऊपर, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हवा की दिशा को। लेकिन आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, राइट। तो क्या आप उसी तरफ जाओगे जिस तरफ हवा जा रही है? नहीं, क्योंकि आप जब हवा के साथ जाओगे तो जो हवा तो आपको कहीं पे भी ले जाएगी। लेकिन आपके ऊपर फ्री विल है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, है ना। तो ये आप डिसाइड करते हो। तो आप एज अ पर्सन जो अपने जीवन की नाव चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, वो डिसाइड करता है कि उसको डेस्टिनेशन कहाँ है, उसको लेके जाना कहाँ पे है ना। तो विंड जिस तरह भी बहे, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। हमारे लाइफ में भी ऐसे देखते हैं कि बहुत बार हमारे लाइफ में फेवरेबल चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे लाइफ का हमारा गोल क्या है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, उसमें बह नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंड अगर जिस तरफ हो रही है, तो जरूरी नहीं कि विंड की तरफ चले जाएंगे, नहीं। आपको जहाँ डेस्टिनेशन, आपने जहाँ पे अपना गोल सेट किया है, आपका लक्ष्य जो है जीवन में, उस तरफ आपको बढ़ते रहना है, एक एक्सपर्ट सेलर के जैसे, है ना। यहाँ पे फोटो देख सकते हो। तो उनको पता है कि जाना कहाँ है, भले जितने भी लहरें आए, जितने भी हवा कहीं की भी बहे, लेकिन आपको ऐसा अपने लाइफ को बैलेंस करना है, अपने लाइफ को इस तरह लेके जाना है जिससे आप अपने गोल को रीच कर सको। तो आप चूज कर सकते हो, आपको बहुत बार चॉइस मिलती है ना। यू वांट टू गो राइट वे और रॉन्ग वे, आपको सही पाथ पे जाना है या गलत पाथ पे जाना है। आपको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, किधर इधर जाना है, उधर जाना है। आपको चूज नहीं कर सकते हो, उस समय गाइडेंस लेनी चाहिए। लेकिन गाइडेंस मिलने के बाद भी लास्ट चॉइस आपका रहता है। आप क्या चूज करते हो? अच्छा चूज करोगे, अच्छा बढ़ोगे, गलत चूज करोगे, गलत जाओगे। तो फ्री विल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, है ना। इस चीज में फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आप, तो पॉजिटिव एटीट्यूड में फ्री विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। ये फोटो आप देखो, तो एक व्यक्ति को पूछा गया
एक गार्डन था फ्लावर का, रोज का गार्डन था, गुलाब का गार्डन था। तो पूछा गया कि आप क्या देख रहे हो, तो बोला अरे इधर तो सिर्फ कांटे कांटे हैं, मुझे तो सिर्फ कांटे ही कांटे दिख रहे हैं, है ना। क्या है, एकदम खराब खराब फूल है, पूरा कांटा ही कांटा है हर जगह। लेकिन दूसरा उसके बगल में व्यक्ति खड़ा हुआ बोलता है, अरे इतना अच्छा फूल तो देखो, है ना। आप भी वही सोचोगे, देखो क्या आप सोच सकते हो अपनी लाइफ में, देखो या तो आप सोच सकते हो कि वाह सच ए नाइस फ्लावर, रेड फ्लावर, रोजेस आई लव, है ना। लेकिन कांटे भी हैं, तो लाइफ में भी हमें ऐसी परिस्थिति मिलेगी जहां पे कांटे भी होंगे और गुलाब के फूल भी होंगे। लेकिन आपको चूज करना है कि आप क्या देखना चाहते हो, व्हाट इज द राइट विजन। राइट विजन इज यू, राइट विजन वो है जो आप किसी भी जगह पे अच्छी चीजों को देखो, भले ही गुलाब में कांटे हो तो क्या हुआ, गुलाब का फूल को अप्रिशिएट करो। आई रिमेम्बर वन एग्जाम्पल माई ग्रैंडफादर यूज टू गिव, मेरे दादा बताते थे। तो दो दोस्त थे, वो स्कूल से वापस घर को जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक देखा कि मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है 3-4 दिन से, और वो सड़ने भी लगा था। तो एक दोस्त ऐसे नाक बंद करके एकदम दूर से कुत्ते के एकदम दूर से ऐसे चला गया, लेकिन जो एक दोस्त था वो कुत्ते के पास से गया। तो उसके दोस्त ने पूछा, दोस्त तुम ऐसा क्यों किए, वो कितना कुत्ता कितना सड़ रहा है, गंदा बदबू मार रहा है, लेकिन तुम उसे पास से गए, कितना गंदा है वो, छी, इतना बुरी, इतना बुरा है, छी छी। लेकिन उसका दोस्त बताता है कि तुमने तो सारी उसके अंदर बुराइयां देख ली, लेकिन तुमने नहीं देखा कि उसका दांत अभी भी चमचमा रहा है। तो उसका दोस्त ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितनी भी हमारे सामने परिस्थिति में, कितने भी लोगों में बुराइयां हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, है ना, फिर भी हमें एक अच्छी चीज को पकड़ के देखना चाहिए। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि आप जो भी लाइफ में चीजें देखो उसमें अच्छाई को ढूंढो। जब आप ऐसा करोगे देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो हमारे लाइफ में हम देख सकते हैं, तो छोटा सा एग्जांपल आता है कि आप जिस कलर का चश्मा पहनोगे आपको दुनिया वैसे दिखाई देगी। अब रेड कलर का चश्मा पहनोगे दुनिया रेड दिखेगी, है ना। ब्लैक कलर का पहनोगे ब्लैक दिखेगी, येलो कलर का पहनोगे येलो दिखेगी, ग्रीन कलर का पहनोगे ग्रीन कलर की दिखेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो जीवन में हमने जिस तरीके से देखना शुरू किया है लाइफ को, वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना। किस प्रकार हम दुनिया को देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है, जिस नजरिए से हम दुनिया देखेंगे उसी तरह से दुनिया दिखाई देगी। हमारा नजरिया अगर अच्छा रहेगा दुनिया अच्छी दिखाई देगी, बुरा रहेगा बुरी दिखाई देगी। तो जिस कलर का चश्मा, नजरिए का चश्मा आपने पहन रखा है, उसी कलर का जो दुनिया है वो दिखाई देगी। आपने पीला कलर का चश्मा पहना है तो आपको दुनिया पीली दिखाई देगी, लाल कलर का पहना है तो लाल दिखाई देगी। दैट मीन्स आप जो अपने लाइफ में जैसा भी नजरिया रहता है उस तरह से आप दुनिया को देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी पिछले वाले स्लाइड से हम सीख सकते हैं कि अगर आपके जीवन में आपका नजरिया जो पॉजिटिव है तो अब दुनिया में पॉजिटिव दिखाएगी। हालांकि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि नेगेटिव भी है, लेकिन आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोका मुझे मिला था, तो मैं सोचा आपको शेयर कर दूं। तो बता रहे हैं भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। अगर किसी को वास्तविक नॉलेज है, अगर किसी के पास ट्रू नॉलेज है, तो वो सभी चीजों को बराबरी से देखता है, सभी चीजों को वो बराबरी से देखता है ना। चाहे वो एक हाथी हो, चाहे वो एक ब्राह्मण हो यानी कोई पर्सन हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो या कुत्ते को खाने वाला हो, सभी पर्सनालिटीज को सेम नजर से देखना है। ये भगवत गीता हमें सिखा रही है। तो ये कैसे आएगा, जब आप आपका जो नॉलेज होगा, नॉलेज ये है कि सभी के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, सभी इक्वल है। तो ये एक नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें वो समदर्शी यानी कि सबको समान रूप से देखना सिखाता है। तो भगवत गीता इज वेरी ग्रेट बुक टू लर्न, है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में यहाँ पे यही भी आता है कि हमें किस प्रकार जीवन में सभी चीजों को समान नजरिए से देखना है, भले उसमें थोड़ी अच्छाई हो बुराई हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना है कि इक्वल विजन से। और जो आप अपने जीवन में खोजते हो वो आपको मिलता है। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड।
आप अगर अच्छाई ढूंढने जाओगे तो जरूर आपको अच्छे लोग मिलेंगे। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहता था। तो मैं जब घर से बाहर निकला तो मुझे बहुत डर था कि कहीं मैं बुरी संगत में ना पड़ूं या बुरे लोगों के साथ ना हो जाऊं। लेकिन जितने भी लोग मुझे आज तक अपने लाइफ में मिले, सबके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज मिली। क्यों? क्योंकि जो मैं ढूंढना चाहता था मुझे वही मिला, है ना। तो आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो जिनके अंदर बहुत सारी 99% बैड क्वालिटी है, लेकिन आपको 1% जो गुड क्वालिटी है उसको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यही पॉजिटिव एटीट्यूड है। हाँ, जो आप देख नहीं सकते फिर भी आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लोग बुरा दिखेंगे लेकिन आप उसमें भी अच्छाई ढूंढो, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। किसने किसने मक्खी और मधुमक्खी के बारे में जानते हैं? जानते हो ना? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो आप कहीं पे भी एक समझ लो कि एक गार्डन है, ब्यूटीफुल गार्डन है। उस गार्डन में कहीं से भी थोड़ी सी गंदगी पड़ी होगी ना, तो मक्खी सारा गार्डन में फूल पत्ती छोड़ के उस गंदगी में जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक कचरे का ढेर है, बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, उसमें एक कहीं पे भी छोटा सा फूल खिला होगा, तो मधुमक्खी उस फूल पे जाके बैठेगी। तो मधुमक्खी कचरे के ढेर में फूल ढूंढती है और उस पे जाके बैठती है। और मक्खी एक गार्डन में, जो कि फूलों के पूरा गार्डन अच्छा है, उसमें कहीं थोड़ी सी गंदगी है, उस पे जाके बैठती है। तो हमको क्या सीखना चाहिए इससे? कि भले ही हमें क्या बनना है, हमें मक्खी बनना है कि मधुमक्खी बनना है। मतलब क्वालिटीज में मधुमक्खी की क्वालिटीज क्या है कि कहीं कितनी भी गंदगी होने दो, किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी परिस्थिति में कितनी भी बुराइयां होने दो, लेकिन अगर इतनी सी भी अच्छाई है तो मैं उसको पकड़ के रखूंगा। हमें मक्खी नहीं बनना है कि पूरा गार्डन अच्छा है लेकिन फिर भी उसमें कहीं पे भी गंदगी पड़ी हुई है हम वहीं जाके बैठेंगे, नहीं। इंसान के अंदर लाखों क्वालिटीज अच्छी है लेकिन एक क्वालिटी गंदी है तो मैं उसको पकड़ लूंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनना है हमें। हमें वैसे बनना है मधुमक्खी के जैसे, जो कि जितनी भी गंदगी होने दो वो अच्छी जगह पे जाके बैठेगी, है ना। तो यही है राइट एटीट्यूड हमारे लाइफ में, कि सकारात्मक चीजों के प्रति हमारा खिंचाव होना चाहिए, अच्छी चीजों को हमें ढूंढनी चाहिए लाइफ में, है ना। आपस में जब हम मिलते हैं तो देखना चाहिए कि अच्छी क्वालिटीज क्या है, उस पे फोकस करो, बुरी क्वालिटीज पे नहीं फोकस करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में भी एग्जांपल आता है, इस ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। बट पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? ग्लास इज फुल, हाफ विद द वाटर, हाफ विद द एयर। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। लाइफ में किस प्रकार चीजें सकारात्मक तरीके से देखनी है, वो यही है कि चीजों को कंप्लीट मानना चाहिए कि कोई बात नहीं, ग्लास फुल ही है। मैं जो देख पा रहा हूँ ग्लास फुल है, हाफ वाटर है, हाफ एयर है। तो बुराइयां नहीं देखनी, अच्छाई देखनी है। तो इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा आता है हमारे हिस्ट्री में, राइट ब्रदर्स। किसने किसने सुना है राइट ब्रदर्स के बारे में? सुना है आपने ना? जिन्होंने एरोप्लेन एरोप्लेन का निकाला कि किस प्रकार एरोप्लेन बनाई जा सकती है। तो एक्चुअली उनकी लाइफ स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो एक किसान थे, दो भाई किसान थे। उनको बचपन से ही एक आइडिया था उनके मन में कि इंसान उड़ सकता है। उनके मन में ऐसा आइडिया थॉट था कि यस, हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ तो करना चाहिए जिससे हम ऐसी मशीन बना सके जिससे हम इंसान को उड़ा सके। मगर उनके आसपास के गांव वाले लोग उनके इस विचार पे हंसते थे, उनको चिढ़ाते थे, बोले थे अरे मूर्ख हो तुम, इंसान नहीं उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, पक्षी उड़ता है, इंसान नहीं उड़ता है। ये तुम लोग क्या लगा के रखे हो, उड़ेगा इंसान उड़ेगा। हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उनके लाइफ के प्रति, उनका जो सकारात्मक सोच थी, उससे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने साल दर साल, दिन प्रतिदिन, घंटे घंटे मेहनत करी, खूब मेहनत करी। और लोगों को कभी कभी अपने इन्वेंशंस को दिखाते थे कि देखिए हमने कुछ तो बनाया है। जब वो उसमें फेल हो जाते थे तो लोग उनका फिर से मजाक उड़ाते थे, है ना, उन्हें गंदी गंदी बातें बोलते थे। लेकिन कभी भी वो निराश नहीं हुए अपने जीवन में। और उसका ही नतीजा ये है कि आज हम इस समय में हवाई जहाज से कहीं पे भी जा सकते हैं। क्योंकि भले ही 150 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इंसान उड़ सकता है, मगर
ये जो दो भाई थे, इन्होंने सोचा था अपने जीवन में कि यस, हम ऐसा कुछ करेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। भले ही लाइफ में उनके कितने प्रॉब्लम्स आई, है ना, कितना लोगों का बात सुनने की पड़ी उनको, और उनको नेगेटिविटी कितनी मिली लोगों के लोगों से। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कभी सपोर्ट नहीं किया लोगों ने, लेकिन वो कभी हार नहीं माना, क्योंकि उनको पता था कि उनका तो जो फेथ है, उनका जो बिलीव है, वो अगर वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे तो वो अचीव कर लेंगे एक ना एक दिन। और उसका नतीजा है कि आज हम मीलों का सफर, हजारों किलोमीटर सफर चुटकियों में, घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन से जाओगे तो दिन लग जाते हैं। लेकिन ये है पॉजिटिव एटीट्यूड कि लाइफ में आपने अगर कोई चीज सोची है कि अचीव करनी है, तो उसके ऊपर फुल फोकस रखो। दुनिया कितना भी कुछ भी बोले, नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, ना बोले, आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखना है। तो ये एग्जाम्पल हम सीखते हैं राइट ब्रदर से। मैंने एक कोट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार सक्सेस मीन्स वन हु गोज थ्रू फेलियर आफ्टर फेलियर एंड डज नॉट लूज एंथुजियाज्म। सक्सेस क्या है, हमारे लाइफ में सक्सेस क्या है, कि हम फेल हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार फेल हो, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो एंथुजियाज्म है, हमें जो उस कार्य को करने की तीव्रता है, इच्छा है, वो कभी खत्म ना हो, इसको बोलते हैं सक्सेस। And second quote I liked very much, that the only time you fail is the last time you try. आप फेल कब होते हो, जब आपने आखिरी बार कोशिश की थी। जब तक आप कोशिश करते रहते हो आप फेल नहीं हो, लेकिन आखिरी बार जब आपने कोशिश की तब आप फेल हुए। इसका ही रियल एग्जांपल लाइफ में हम देख सकते हैं। कैन यू गेस हु इज दैट पर्सनालिटी? थॉमस अल्वा एडिशन। यस। तो आज हमने घर में लाइट बल्ब देखते हैं, लेकिन वो लाइट बल्ब आया कहां से? तो ये जो पर्सन है थॉमस अल्वा एडिसन, वो एक एक्सपेरिमेंट करते थे बहुत सारा। उनको लगता था कि हमें एक लाइट बल्ब का आविष्कार करना है, उनके मन में था, लेकिन उनको केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं पता था। उसके लिए वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, एक के बाद एक, एक नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों एक्सपेरिमेंट कर डाले, हजार बार फेल हुए वो। लेकिन फिर भी हर बार जब वो फेल होते थे अपने लाइफ में, तो लोग उनसे पूछते थे, सर आपका एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। तो बोले नहीं, फेल नहीं हुआ है, मुझे एक ऐसा तरीका मिला जिससे चीजें नहीं बन सकती है, दैट मीन्स आई एम सक्सेस। मुझे एक ऐसा तरीका मिला जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही कर करके उन्होंने एक दिन अपने लाइफ में वो सक्सेस पा लिया जिसकी उन्होंने तलाश थी। तो पॉजिटिव रवैया उनका था। तो वो जानते थे कि जो वो सोच रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो अचीवेबल है। उसके लिए कितनी भी मेहनत मिले, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी फेलियर आए लाइफ में, उनको नहीं रुकना है। तो इसलिए आज हम जो लाइट बल्ब देखते हैं अपने लाइफ में, वो इनकी ही मेहनत का नतीजा है, क्योंकि इन्होंने फेल होने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी। फेल होने के बाद भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो रुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते गए। तो लास्ट में हम थोड़ा सा जानेंगे कि समरी क्या है। तो हम, पहली चीज है कि हमें अपने अंदर अच्छी चीजों को लाना है, इम्बाइब गुड वैल्यूज, गुड बुक्स पढ़िए, गुड अच्छे लोगों के साथ मिलिए जुलिए। पुलकी सर आपको जरूर बता सकते हैं उनके सेशंस में कभी कभी कि क्या क्या अच्छे गुण हमारे अंदर होने चाहिए, है ना। तो इम्बाइब गुड वैल्यूज, दैट इज द मस्ट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पावर ऑफ फ्री विल। हमें जानना है कि फ्री विल क्या क्या कर सकता है। हम हमारे लाइफ में हर एक क्षण में चूज कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है ना। फ्री विल आपके साथ है, तो हमेशा अपने फ्री विल को यूज करो प्रॉपरली। राइट कॉन्शियसनेस एंड परसेप्शन, सही चेतना क्या होनी चाहिए, सही दृष्टिकोण लाइफ में क्या होना चाहिए, वो हमें जानना है। जब मैंने एग्जांपल दिया, किस प्रकार का, जिस प्रकार का गॉगल पहनोगे जिस कलर का, दुनिया उस तरह दिखाई देगी। या फूल की बगिया है, उसमें कांटे दिख रहे, के फूल दिख रहे। या ग्लास ऑफ वाटर है, हाफ एम्प्टी हाफ फुल। तो ये सब एग्जांपल है समझने के लिए कि हमारा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। और लास्ट इज राइट एसोसिएशन। आप जिस चीज के साथ रहते हो वही बन सकते हो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे बुरे बनोगे। तो लाइफ में आप एसोसिएशन चूज करो। अपने लाइफ में ढूंढो कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, कौन सा व्यक्ति सकारात्मक चलता है हमेशा। उसके साथ मिलो जुलो, जानो कि वो अपने लाइफ में क्या करता है, सब कुछ अच्छे से करो, है ना।
तो ये चारों चीज जब आप करोगे तब अपनी लाइफ में एक प्रॉपर एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हो, एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस, प्रॉपर चेतना अपने लाइफ में आएगी, जिससे आप लाइफ में आगे तो बढ़ोगे लेकिन सकारात्मक विचार के साथ, कभी भी मायूस नहीं होगे, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो निराश नहीं होना, उसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में। भले ही लाइफ में उतार चढ़ाव आए, कोई बात नहीं, हम लाइफ को उस नजरिए से देखेंगे जिसमें हम हमेशा सक्सेस ही है। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने राइट ब्रदर्स का और थॉमस अल्वा एडिसन का। तो यहाँ पे हम सेशन को स्टॉप करेंगे। आप हो, मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी अभी। ओके, सो मैं हैंड ओवर करता हूँ पुलकित सर को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप इसी तरीके से, हमारे सर बहुत सारे सेशंस करवा रहे हैं, आप सारे सेशंस को अटेंड कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में बहुत अच्छे इंसान बनोगे, क्योंकि आप ये जो वैल्यूज आप अपने अंदर लाओगे तो आप आगे बढ़ोगे अच्छे से। ओके, हाँ जी सर। थैंक यू।